लेकिन राष्ट्रों की विल उस समाज में जितने भी लोग होते हैं उनके कारण बनती है। दूध में यूरिया मिलाएंगे, दाल में कंकड़ बनाएंगे और भारत माता की जय कहेंगे, उससे राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। अपने अंदर के झूठ फरेब मक्कारी को पाल के रखेंगे, ये मेरा है, ये तेरा है, इस पे 2 गाड़ियां क्यों, ठाकुर साहब पंडित जी से नाराज हैं, पंडित जी ठाकुर साहब से नाराज हैं। ये निजी झगड़े हो सकते हैं, उससे राष्ट्र कभी मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है। नेपाल के किंग से प्रधानमंत्री ने शिकायत की जब वो गए यात्रा पे, और कहा कि किसी भी कीमत पे उस पे दर्शन कराने हैं। इतने से देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से ऊपर मुंह करके कहता है, पशुपतिनाथ मंदिर में जितने भी ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, सब भारतीय हैं। नेपाल की सरकार उनके किसी काम में दखल नहीं देती, लिहाजा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके गुस्से में बदल में उन चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकता, उसमें कुछ सार्वजनिक करने वाली बात नहीं है। पूरा शाही खानदान समाप्त कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने शाही खानदान समाप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी झुकाया नहीं। यह इस देश में हुआ, इसलिए हम सब चीजें सुनते रहते हैं और कोशिश करते हैं कोई आए वो हमारे दुख दूर करे। नहीं भाई, ये नहीं होने वाली, ये किसी सदी में नहीं हुआ। राम हो, कृष्ण हो, किसी सदी में नहीं हुआ भाई। और कोई बड़े बड़े घरों से, करोड़पतियों के घर से कोई निकला हो, ऐसा भी नहीं हुआ। एक भी आदमी देश में यह तय कर ले कि मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना, वो बड़ा खतरनाक होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह तरह के बयान देते रहते हैं। जिसको भेजा है उसे किसी से लेने ही नहीं है। आधे लोगों की अकड़ इसलिए समाप्त हो गई है कि ये चल के आएगा तब देगा। उसने कहा जरूरत ही नहीं है, मुझे 15 साल जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उन्होंने सब कुछ दे दिया, तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए खिचड़ी और फाफड़ा खा के काम चला लेता है। बहुत सारे लोगों के भोजन तो अंडमान के जहाज पर बैठ के तय होते थे। लोग कहते हैं क्या बदला है, लोग अपने कपड़े ढंग से पहन नहीं पाते हैं, क्या बदला है ये पूछ लेते हैं। लोगों को लगता है रातों रात घर में दौलत आ गई तब तो सब तो तरक्की है। नहीं, अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं तो ऐसी तरक्की का कोई लेना देना नहीं है, माफ कीजिएगा। यह भ्रम सिर्फ सनातनियों को ही है। बड़ा घर बड़ी गाड़ी जब तक नहीं होगी तब तक आप बड़े नहीं कहलाएंगे। कोई याद नहीं रखता है कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी थी, आप कितने धनाढ्य थे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देश, ये राष्ट्र 1947 के पिताजी से नहीं जाना जाता। गलत फहमी है, कुछ लोगों ने मिलकर थोप दिया और हम ये मान के लें कि यही थे। आज भी पूरा विश्व आपको आचार्य चाणक्य से जानता है, आपको भगवान राम के उस पुरुषार्थ से जांचता है, भगवान कृष्ण के पुरुषार्थ से जांचता है। इसलिए नहीं जांचता कि हमने ये बना दिया है। कृष्ण जी माखन चोर थे, जैसे उन पर कोई और काम ही नहीं था। पोस्टर बना दिए हैं, वही पोस्टर बिकते हैं। एक तो अच्छा खासा आदमी, उसे पहले तो चोर कह दिया हमने। हम जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, नई पीढ़ी के सामने क्या रख रहे हैं, हमको पता नहीं है। हम भावुकता में कुछ भी कह देंगे, बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी पे सजाएंगे और उसको माखन चुराते हुए दिखाएंगे। दो ही काम कर रहे, कृष्ण जी के पास कोई और काम ही नहीं था। गोपियों के कपड़े लेके पेड़ पे बैठे हुए। अब जो आज का 2024 का मैगी खाने वाला बच्चा है, वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं सोचता। 2 मिनट के बाद उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। जो कुछ बताना है 2 मिनट में